यह प्रश्न है प्रथम वर्ष हिंदी भाषा का। इस प्रश्न में हम देखेंगे देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए, या फिर देवनागरी का अर्थ बताते हुए देवनागरी लिपि की विशेषताएं, देवनागरी लिपि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या फिर परिभाषा एवं विशेषताएं लिखिए, या फिर वैज्ञानिकता पर प्रकाश डालिए। तो पहले देवनागरी लिपि का अर्थ देख लेते हैं। देवनागरी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीन ब्राह्मी लिपि पर आधारित बाएं से दाएं आबूगीदा है। यह प्राचीन भारत में पहली से चौथी शताब्दी तक विकसित किया गया था और 7वीं शताब्दी तक उपयोग में था। देवनागरी एक लिपि है। हिंदी एक भाषा है। हिंदी के अलावा अन्य कई भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती थी, जैसे संस्कृत, मराठी, सिंधी, नेपाली इत्यादि। देवनागरी में 48 अक्षर होते हैं। इसमें 34 व्यंजन, 10 स्वर तथा 4 डिफ्थोंग। एक व्यंजन अक्षर का कभी भी शुद्ध व्यंजन मूल्य नहीं होता है। देवनागरी लिपि की गुण या विशेषताएं, या फिर देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता। किसी भी भाषा का ध्वन्यात्मक प्रतिनिधित्व करने वाली लिपि ही वैज्ञानिक और पूर्ण कहलाएगी। संसार की अन्य लिपियों की समकक्षता में जब हम देवनागरी को रखते हैं तो इसमें कई महत्वपूर्ण विशेषताएं या गुण हमें देखने को मिलते हैं। पहला, यह लिपि वैज्ञानिक है क्योंकि इसमें संसार की लगभग सभी भाषाओं की ध्वनि को उच्चारित एवं प्रतिनिधित्व करने वाले लिपि चिन्ह विद्यमान है। दूसरा, देश की सभी प्रादेशिक भाषाओं में इसका पारिवारिक संबंध है क्योंकि मूल स्रोत के रूप में सब की दादी ब्राह्मी लिपि है। तीसरा, देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजन को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्ध किया गया है। इसमें 14 स्वर और 35 मूल व्यंजन हैं। साथ ही 3 संयुक्त व्यंजन हैं, छ, त्र और ज्ञ। इसके कुछ और भी आवश्यक व्यंजनों का समावेश इस लिपि में कर लिया गया है, जैसे डू, ड़ आदि। चौथा, यह लिपि अत्यंत गत्यात्मक एवं व्यवहारिक है, इसलिए इसमें आवश्यकता अनुसार अनेक ध्वनि चिन्हों का समावेश होता रहा है। जैसे पहले इसमें जीहा मूल्य ध्वनि क, ख, ग, ज, फ आदि के लिए चिन्ह नहीं थे, परंतु पीछे बना लिए गए। इसी प्रकार अन्य चिन्ह भी बनाए गए हैं, जैसे अ, ए और इस तरह के चंद्रबिंदु वाले चिन्ह इत्यादि। ऐसा करने से यह लिपि भारत की सभी भाषाओं को लिखने के लिए उपयोगी हो सकती है। पाँचवां, यह लिपि वर्णात्मक है और इसके वर्णों के नाम उच्चारण के सर्वथा अनुरूप हैं। जैसे फारसी लिपि में जीभ दाल वर्ण है, जबकि इसका उच्चारण ज और द होता है। रोमन लिपि में एच, टी, एस का उच्चारण ह, द, स होता है, परंतु देवनागरी लिपि के वर्णों में ऐसी बात नहीं है। यहाँ जो वर्ण जैसा होता है उसका उच्चारण भी वैसा ही होता है। छठवां, प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होना ही लिपि की वैज्ञानिकता का परिचायक है, और देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह है, जबकि अन्य लिपियों में एक ध्वनि के लिए कई चिन्ह देखे जाते हैं। जैसे फारसी लिपि में स ध्वनि के लिए सीन, स्वाद आदि का प्रयोग होता है, और रोमन लिपि में क ध्वनि के लिए सी, के, क्यू का प्रयोग होता है। सातवां, इस लिपि में आ को छोड़कर शेष सभी स्वरों में हस्व और दीर्घ मात्राएं विद्यमान है, जिससे व्यंजन के साथ उनका प्रयोग बड़ी सरलता से हो सकता है। आठवां, इसमें व्यंजनों का संयोग अंकित करने की पद्धति सर्वथा उपयुक्त है। नौवां, देवनागरी लिपि के वर्ण अत्यंत कलात्मक, सुंदर एवं सुगठित ढंग से लिखे जाते हैं। इस लिपि में लिखित शब्द अपेक्षाकृत स्थान भी कम घेरते हैं। जैसे देवनागरी लिपि की लिखित महेश्वर की अपेक्षा रोमन लिपि में लिखित महेश्वरा अधिक स्थान घेरता है। 10वां, इस लिपि में प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होता है, जबकि संसार की अन्य लिपियां ऐसी भी हैं जिसमें बहुत से लिखित वर्णों का उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे रोमन लिपि में लिखित अंग्रेजी के शब्द नाइफ में का उच्चारण ही नहीं किया जाता, जबकि नाइट में जीएच का उच्चारण नहीं होता। 11वां, देवनागरी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें वर्णों के उच्चारण निश्चित हैं और वे प्रत्येक स्थान पर उसी प्रकार उच्चारित किए जाते हैं, जबकि अन्य लिपियों में कोई अक्षर कहीं कुछ बोला जाता है और कहीं कुछ। डॉक्टर सक्सेना के उदाहरणों से भी स्पष्ट किया गया है कि जैसे देवनागरी लिपि में खटपट, सरसर, हेट आदि शब्दों में जो वर्ण आए हैं उसका उच्चारण कहीं नहीं है, जबकि रोमन लिपि में प्रायः उच्चारण बदल जाया करते हैं। जैसे रोमन लिपि में लिखित बट का उच्चारण बट होता है, जबकि
पट का उच्चारण पुट होता है। यहाँ एक स्थान पर यू का उच्चारण अ की तरह हो रहा है और दूसरे स्थान पर उ की तरह हो गया है। ऐसा देवनागरी लिपि में कभी नहीं होता। 12वां, डॉक्टर सक्सेना के अनुसार स्वर की हस्यता और दीर्घता एक ही आकृति में तनिक सा अंतर करके दिखाना देवनागरी की सबसे बड़ी विशेषता है। यथा हस्व, अ, दीर्घ, आ आदि, इसमें अंतर्गत 25 व्यंजनों में से इसके और तीसरे अल्प प्राण होते हैं, दूसरे और चौथे महाप्राण होते हैं तथा पांचवें वर्ण अनुनासिक होते हैं। अंतिम 4 व्यंजन य, र, ल, व अंतस्थ हैं तथा शेष 4 व्यंजन स, स, ह उष्म है। 13वां, देवनागरी लिपि के निर्माण में एक और विशेषता उल्लेखनीय है कि इसका निर्माण उच्चारण को ध्यान में रखकर बड़े वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। जैसे सर्वप्रथम हम कंठ से बोलते हैं तो यहाँ पर भी अ, क, ख, ग, घ, अंगा कंठ्य ध्वनियाँ हैं। इसके उपरांत हमारे वाग्य यंत्र में तालु है जो ई, च, छ, ज, झ, ण तालवय ध्वनियाँ हैं। तदंतर मूर्धा आती है तो यहाँ भी री, ट, ठ, ढ, ढ, ड़ मूर्धन्य ध्वनियाँ रखी गई हैं। इसके बाद दंत आते हैं और यहाँ भी उ, प, फ, ब, भ, म ओष्ठ्य ध्वनियाँ हैं। इस तरह क्रम में वाग्यंत्र के अनुसार ध्वनीय चिन्हों का निर्माण वैज्ञानिक पद्धति पर किया गया है। इस प्रकार डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने देवनागरी लिपि की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उसकी वैज्ञानिकता सिद्ध की है। तो हम देख रहे थे प्रथम वर्ष हिंदी भाषा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के विषय में हम लोगों ने जाना देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, इसके विशेषताओं का उल्लेख भी किया और इसका अर्थ और देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर प्रकाश डालिए इत्यादि। यह प्रश्न है हिंदी भाषा प्रथम वर्ष का। हिंदी भाषा के अन्य प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप हमारे अन्य वीडियो को जाकर देख सकते हैं। यदि आपके मन में किसी तरह का सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे।